और अगली अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर एस जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-2029 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रसेल्स में तीसरी भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ साथ ही बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ रुक करते हैं। अखिलेश, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करें, यूएस और ईरान के बीच जो शांति समझौते को लेकर जो अभी भी अटकलें चल रही हैं, किस लिहाज से देखते हैं ये विदेश मंत्री की यात्रा को और बहुत महत्वपूर्ण बनाता है खाड़ी देशों पे, और क्या कुछ प्रमुख एजेंडा यहाँ पर रहने वाला है? देखिए, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि यूएस ईरान के समझौते के बीच जो ये यात्रा है, ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे ये माना जा सकता है कि पोस्ट क्राइसिस ये डिप्लोमेटिक एफर्ट है जो कि इन देशों के साथ एक फिर से रिकनेक्ट की बात है। इधर खबर ये आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों का बड़ी संख्या में जहाज़ों का आना जाना शुरू हो गया है, और इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो समझौते की गति है, उस गति में भी एक तरह से तेजी आ सकती है, कुछ अन्य मुद्दों पर भी तेजी बन सकती है। लेकिन इसी बीच में यह भी माना जाता है कि कई बार ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये समझौता हुआ है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बात कही कि ये 7 दिनों की उन्होंने मोहलत दी है, वहाँ के नेता का जो फ्यूनरल चल रहा था उसके बाद फिर एक नए सिरे से हो सकता है कि एक नए सिरे से द्वंद्व शुरू हो। तो इन सारे चीज़ों के बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके ओमान, जो कि ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का देश है। हम देखते हैं नक्शे में कि एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है दोनों देश उसके आसपास के देश हैं, और ओमान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो जाने में मदद करेंगे जहाज़ों को। ओमान के साथ हमारा रक्षा संबंध भी काफ़ी मजबूत है, तो इस मसले पे जो है ओमान की यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। उसके अलावा अन्य जो 3 देश हैं, उन अन्य 3 देशों के साथ हमारे जो ऊर्जा संबंध है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह यात्रा एक तरीके से पुराने जो बीच में जो एक तरह से ऊर्जा आपूर्ति में जो बाधा आई थी उसे कैसे जारी रखा जा सकता है, और कैसे भारत और बिल्कुल अखिलेश, कैसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सकता है इन खाड़ी देशों के साथ, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा में कैसे इन देशों के साथ मिलकर आगे काम किया जा सकता है। अब इन खाड़ी देशों के बाद न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स का भी दौरा डॉक्टर एस जयशंकर करने वाले हैं। न्यूयॉर्क में क्या उद्देश्य रहने वाला है इस दौरे का, और साथ ही साथ जब वे ब्रसेल्स पहुंचेंगे तो किस तरीके से यूरोपीय संघ के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए कैसे डॉक्टर जयशंकर इस वार्ता को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, न्यूयॉर्क में जो मीटिंग है, न्यूयॉर्क में बैठक ये है, इस मसले पे कई देशों के साथ होगी और अपने जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ भी होगी, क्योंकि देखिए 28-29 में भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट है उसके लिए भारत कोशिश कर रहा है और उसको लॉन्च करेंगे। उसका जो कैंपेन होता है, एक तरह से जैसे चुनाव में हम देखते हैं कि कैंपेन करते हैं, तो इस कैंपेन का लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद भारत जो है वो अन्य देशों के साथ संपर्क करेगा। क्या एजेंडा हमारा रहेगा 28-29 में जब हम नॉन परमानेंट सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें एक तरीके से ये जो है वो शुरुआत करेंगे जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। और उसके बाद जब ब्रसेल्स जाएंगे, ब्रसेल्स में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ब्रसेल्स को अभी भी यूरोपीय यूनियन का जो अंतिम मुहर है, उनके अंदरूनी जो मुहर है वो मुहर लगनी है। लेकिन इस बीच में टेक्निकल मीटिंग होनी है, टेक्निकल कोऑपरेशन की मीटिंग होनी है। तो इस मीटिंग में माना यह जा रहा है कि इस मीटिंग के माध्यम से जो उस अंतरिम में उस जो बैठक है, इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उस पर जो उनकी मुहर लगनी है, उसके पहले दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है वो सहयोग अंतरिम तौर पर बना रहे और उस सहयोग को और आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए ब्रसेल्स में बैठक है। तो ये जो तीनों
जो बैठकें हैं आप जो देख रही हैं कि एक तो वेस्ट एशियन देशों की यात्रा, उसके बाद न्यूयॉर्क में जो है यात्रा, और उसके बाद ब्रसल्स में यात्रा। एक कहा जा सकता है कि एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है एक मेजर डिप्लोमेटिक आउटरीच भारत कर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जा रहे हैं और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि दुनिया जब सघन संकट से गुजर रही थी उस समय भारत रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग की बातें कर रहा था, और उसी तरह के संदेश को लेकर एक बार फिर जयशंकर इन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर जिस तरह से अभी भी असमंजस बना हुआ है, यहाँ पर बात अमेरिकी और ईरान के बीच शांति समझौते की हो या फिर रूस और यूक्रेन के संघर्ष की, जिसमें हाल ही में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली, इस लिहाज से भी क्या कुछ अहम बिंदु हो सकते हैं इस यात्रा के, अगर हम टेक अवे की बात करें? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि हमेशा हम देखते रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कभी अभी ऐसा नहीं मान सकते कि एक अस्थायी कोई हल निकल गया है। उनके बीच में समझौते अभी और जारी रहने हैं, और उन समझौते के जारी रहने के बीच अभी निश्चित तौर पे एक जो है अस्थायी शांति दिख रही है। ईरान में जो है उनका फ्यूनरल हुआ, उसके बाद जो है अमेरिका ने कल आज उनकी तिथि के हिसाब से वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस बीच में जो है हमारा जो दौरा है, हमारे विदेश मंत्री का जो दौरा है, हम लगातार जो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करते रहे हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए, तो उस हिसाब से देखेंगे तो वेस्ट एशिया का ये जो दौरा जो है वो उस हिसाब से एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से है। क्योंकि इसके पहले हरदीप पुरी वहाँ गए थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी फोन पे इन सभी देशों के साथ संपर्क में थे, और अब जब वो जा रहे हैं 4 देशों की यात्रा पर मध्य एशिया के, तो निश्चित तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश है कि किस तरीके से भारत जो है वो अप्रोच करता है कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, और एक शांति और संवाद के जरिए मसलों को हल करने की बात करता है। और निश्चित तौर पे जब विदेश मंत्री जा रहे हैं तो इस मसले पर और ज़्यादा वो परसुएट करने की कोशिश करेंगे इन देशों को अपनी यात्रा के दौरान। बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से भारत ने संकट की स्थिति में संवेदनशीलता के साथ काम किया और जो फैसले लिए वो बड़े सटीक लिए, और उसी लिहाज से ये जो यात्रा है बेहद ही खास और अहम मानी जा रही है। जब 4 खाड़ी देशों की यात्रा और उसके बाद न्यूयॉर्क और ब्रसल्स जाएंगे, ऐसे में द्विपक्षीय संबंधों को जरूर एक गति मिलती हुई नजर आएगी। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर